शीर्षक खोया हुआ बटुआ, ईमानदारी की सच्ची परीक्षा। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे शहर की है। रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन घर में बूढ़े माता पिता और दो छोटे बच्चे थे। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचता, उसी से घर चलता था। एक शाम स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने काम में जल्दबाजी में थे। रमेश दुकान समेट ही रहा था कि उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक चमड़े के बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया। अंदर 18,000 रुपये नकद, एटीएम कार्ड और एक पहचान पत्र था। पहचान पत्र पर नाम लिखा था, सुरेश वर्मा, जो पास के गांव का व्यापारी था। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसके मन में कई विचार आए। इस पैसे से बच्चों की फीस भर सकता हूँ, माँ की दवाइयाँ आ जाएंगी। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, ईमानदारी वो दौलत है जो कभी चोरी नहीं होती। रमेश ने फैसला कर लिया कि वह बटुआ वापस करेगा। उधर सुरेश वर्मा की हालत खराब थी। वह पैसे लेकर थोक सामान खरीदने आया था। बटुआ खोने के बाद वह घबराकर स्टेशन और दुकानों में पूछताछ कर रहा था। कुछ देर बाद सुरेश रमेश की चाय की दुकान पर पहुंचा और थके हुए स्वर में बोला, भाई, यहाँ कहीं बटुआ मिला क्या? रमेश बिना कुछ कहे दुकान के नीचे से बटुआ निकाल लाया और बोला, क्या यह आपका है? बटुआ देखते ही सुरेश की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से पैसे गिने। सब पूरे थे। वह रमेश के पैरों में गिरते गिरते रुक गया और बोला, भाई, आज के ज़माने में आपने भगवान का भरोसा लौटा दिया। सुरेश ने रमेश को 5,000 रुपये इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, अगर हर कोई ईमानदार बन जाए तो इनाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह बात स्टेशन पर खड़े लोगों ने सुन ली। किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में यह घटना पूरे शहर में फैल गई। स्थानीय अखबार में रमेश की ईमानदारी की खबर छपी। नगर निगम ने उसे सम्मानित किया और स्टेशन पर स्थायी चाय स्टॉल का लाइसेंस दे दिया। सभी लोग रमेश की दुकान पर आते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनकी दुकान की चाय पीते हैं। आज रमेश की दुकान ठीक ठाक चल रही है। वह अब भी वही चाय बनाता है, लेकिन लोग उसे सिर्फ चाय वाला नहीं, ईमानदारी का उदाहरण कहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। रमेश की ईमानदारी ने उन्हें कैसे पुरस्कार दिलाया और लोगों से सम्मान अर्जित किया। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल फन टॉकीज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।